अब आइए मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हमारे इस इलाके के अजीमुल मर्तबत शख्सियत जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मूसा साहब कासमी मुहतमिम मदरसा इस्लामिया शम्सुल उलूम पनहावरा को इन 4 मिसरों से इस्तकबाल करते हुए हज़रत वाला को माइक पे ज़हमत देता हूँ कि ए अमीर शाम तेरे जाहो मंज़लत की कसम, ए अमीर शाम तेरे जाहो मंज़लत की कसम, मैं तेरे नाम का डंका बजा के छोड़ूंगा। ऐ अमीर शाम तेरे जाहो मंज़लत की कसम, मैं तेरे नाम का डंका बजा के छोड़ूंगा। और तेरे नाम से जो जलते हैं मुल्हिदो ज़िल्दीक़, जो तेरे नाम से जलते हैं मुल्हिदो ज़िल्दीक़, मैं उन्हें खुदा के गज़ब से डरा के छोड़ूंगा, मैं उन्हें खुदा के गज़ब से डरा के छोड़ूंगा। जनाब हज़रत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुम माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी कलामिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अर्रसूलु या रब्बि इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पर रौनक अफ़रोज़ उलमाए किराम, मेहमानान इज़्ज़ाम और मेरे दीनी ईमानी और इंसानी भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, पर्दा नशी ख़वातीन, मेरी माँ और बहनों, मैं थोड़ी देर आपके सामने कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। आप लोग बिल्कुल संजीदगी का माहौल बनाए रखें। आज आपने दीन की निस्बत पर, कुरान की निस्बत पर अपना वक्त फारिग किया है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ भी देता हूँ कि अल्लाह ताला इस तरह की मजलिसों में हम सब का आना कबूल फरमाए और हम सब के अंदर साबित कदमी नसीब फरमाए। दोस्तों, हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए एक से एक नमूना और एक से एक बेहतरीन आलिम दीन और मुक़र्रिरीन तशरीफ़ लाए हुए हैं। इसलिए आखिर तक आप साथ देने की कोशिश करें। सुबह होते होते न जाने हम कहाँ रहेंगे, किसकी बात किस वक्त किसको लग जाए पता नहीं है। इसलिए हमारे इस जलसे में बेहतरीन माहिर वेद और कुरान चतुर्वेदी साहब भी तशरीफ़ लाए हुए हैं और मौलाना सदर आलम साहब, जिनके तकरीर में कशिश भी होती है, जज्बियत भी होती है। आप उनकी तकरीर को सुनेंगे। और पटना इमारत शरिया से चलकर मुफ्ती शकील साहब, हर दिल अजीज़ मुकर्रिर, वो भी आए हैं। तो आप लोग बिल्कुल संजीदगी का माहौल बनाए रखें। मदरसे ने और इस बस्ती के लोगों ने बड़ी मेहनत की है और बड़ी जाफशानी के साथ और क्रेज़ी के साथ इस मजमा को सजाया है। बहुत खूबसूरत मजमा है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। दोस्तों, मैंने एक आयत करीमा तिलावत की है, उसके मुताबिक चंद बातें अर्ज करनी हैं। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के बारे में इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। ये कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला का नाज़िल करदा व अज़ीम तोहफ़ा है, वो अजीम नेमत है जो हम और आपको उम्मत मुहम्मदिया को इनायत हुई है। ये कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा हसीन तोहफा है और ओ दस्तूर हयात है, मंशूर हयात है, ज़ाब्ते हयात है और पूरी जिंदगी गुजारने का तौर तरीका इसमें मौजूद है।
ये कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल करदा वो अजीम तोहफा, जिसका चूमना भी इबादत, जिसका छूना भी इबादत, जिसका मोहब्बत से सीने से लगाना भी इबादत, और जिसको पढ़ना भी इबादत, पढ़ाना भी इबादत, समझना भी इबादत, समझाना भी इबादत, और जिसको याद करके सीने में बसा लेना इतनी बड़ी इबादत है कि खुद रब्बे कायनात अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कि आज से दुनिया तुझको तेरा नाम लेकर नहीं पुकारा करेगी, तेरा नाम अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान कह करके नहीं पुकारा करेगी, आज से दुनिया तुझको मेरा नाम यानी हाफिज कह करके पुकारा करेगी। जिसका लाडला और दुलारा बेटा कुरान देखकर पढ़ने लगे, माँ बाप के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, और अगर उसको याद करके सीने में बसा लेता है, दुनिया में भी अल्लाह उसको इज्जत देता है, चैन सुकून की रोजी नसीब फरमाता है, और कल क़यामत के दिन जो मकाम होगा, कुरान पाक में 6666 आयतें हैं, और कल क़यामत के दिन उसकी मंजिलें भी 6666 होंगी। जिसका लाडला दुलारा बेटा हाफिज कुरान बन गया, उसके माँ बाप को बुलाया जाएगा मैदान महशर में, सारे लोग परेशान हाल होंगे, उस वक्त बुलाया जाएगा, जन्नती जोड़ा नसीब होगा जिसको देख करके लोगों की निगाहें झुक जाया करेंगी, वो देखते रह जाएंगे, रश करेंगे, अरे कौन सा अमल करके दुनिया से आया है। कहा जाएगा इसने अपने बेटे को अंग्रेजी स्कूलों में नहीं डाला, इसने यूनिवर्सिटियों का मुंह नहीं दिखलाया, इसने कॉलेजों का तवाफ नहीं कराया, बल्कि बोरिया नशी चटाइयों पर बैठने वाले उलमाए किराम के सामने भेज करके, हुफाज़े किराम के सामने भेज करके अपने बेटे को कच्ची दाल और चावल खिला करके इसने हाफिज कुरान बनाया था, जिसका रुतबा ये है कि उसके माँ बाप को ये जोड़ा नसीब हुआ है। ये सूरज मान पड़ जाएगा दोस्तों, जिसके खानदान में 10 ऐसे लोग जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, ये बख्शवा कर जन्नत दिलाएगा। क्या एजाज है, क्या एवार्ड है। आज अगर प्रधानमंत्री की तरफ से और सदर जमहूरिया की तरफ से आपको कुछ जो है कुछ आपको अलग से कुछ पावर मिल जाए कि आप सिफारिश कर सकते हैं, तो 10 जगह इस बात को बताएंगे कि सदर जमहूरिया ने मुझे पावर दे रखा है, हम सिफारिश करा सकते हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने हमें ये मौका दिया है और हमें ये ओहदा दे दिया है। 10 आदमी को लोग आप दिखाएंगे। खुद रब्बे कायनात इन हुफाज़े किराम को कल क़यामत के दिन ये एहसास देगा, ये तमगा देगा, ये अवार्ड देगा कि तुम अपने खानदान के जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है बख्शवा कर जन्नत दिलाओ। दोस्तों क्या मकाम मर्तबा है, मैं आगे बयान नहीं करना चाहता। बात यह है कि ये कुरान पाक अजीम किताब है। हम मुसलमानों का ये अकीदा है कि जमीन के ऊपर आसमान के नीचे इतने मुकद्दस कोई और किताब नहीं है, लेकिन ये कुरान हमारी जिंदगी में नहीं है, ये कुरान हमारी जिंदगी में नहीं है, इस पर अमल नहीं है। ऐसा ना हो कल क़यामत के दिन सरवरे कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में फरीक बन करके मुकद्दमा लेकर के अल्लाह के दरबार में पहुंच जाएं। कुरान पाक में फरमाया गया वक़ाल रसूल या रब्बी इन कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। खुद सरवरे कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर दुनिया में पैदा किए गए, जो सारी जहां के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, वो कमली वाले आका दुनिया में किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को तकलीफ नहीं दी, किसी को कुछ बुरा भला नहीं कहा। वो तो सबको राह खुदा दिखाने आए थे, सबको रहमत बांटने आए थे। वो कमली वाले आका कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में मुकद्दमा लेकर पहुंचेंगे। किनके खिलाफ? हम मुसलमानों के खिलाफ, अपनी उम्मतियों के खिलाफ। ऐ अल्लाह, ये आपके मेरे उम्मती हैं, ये आपके बंदे हैं जो दुनिया में कुरान छोड़ चुके थे।
ऐसा ना हो कि हमारा भी नाम उन कुरान छोड़ने वालों में आ जाए। दोस्तों, हम कुरान पढ़ते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं है, आयतें पढ़ते हैं लेकिन हमारी जिंदगी में नहीं है। कुरान पाक में फरमाया गया, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। कहे नबी, हुक्म दीजिए, हुक्म दीजिए अपने घर वालों को, काहे का? नमाज पढ़ने का, और आप उस पर जम जाइए, आप भी पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप नबी हैं तो आपको छुटकारा हो जाए, नबी है तो आपको भी छुटकारा नहीं है, आप भी जमे रहिए और अपने घर वालों को भी हुक्म दीजिए। ला नस्अलुका रिज़्क़ा, हम आपसे रोजी नहीं मांगते, हम खुद रोजी देंगे, आप हम खुद रोजी देने वाले हैं। लेकिन नमाज पर जम जाइए, अपने घर वालों को हुक्म दीजिए, आप खुद नमाज पढ़िए और नमाज का हुक्म दीजिए। ये कुरान पाक पढ़ते हैं, कुरान पाक की इस आयत पर पहुंचते हैं तो दोस्तों ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कितनी कमी है। बस्तियों पर नजर उठाकर देखें, गांव में चले जाएं, किसी वक्त किसी मस्जिद में नमाज पढ़कर देखें, 4.5 आदमी नमाजी होगा, 4.25 आदमी नमाजी होगा, बचवा मिला करके 4.5 आदमी नहीं होगा। बड़ा मुश्किल से किसी तरीके से इमाम साहब हैं तो अजान हो जा रही है। पूछा जाता है गांव में कितने घर आबादी है? 70 घर की आबादी है। खुदा की कसम, घर पीछे एक आदमी अगर मस्जिद में पहुंचता, मस्जिद का पेट भर जाता। आज के माहौल में सरकार की तरफ से योजना पर योजना आ रहा है, तो उस वक्त जो है जब लिखाने जाते हैं, राशन कार्ड बन रहा है तो फूला कार्ड बन रहा है तो ये बन रहा है, तो उस वक्त जो है बाप भी है या भाई भी है तो कहता है कि नहीं, ये मेरा भाई अलग है और ये मेरा भाई अलग है। बाप कहते हैं मेरा बेटा अलग है, ये मेरा बेटा अलग है। अगर 3 बेटे हैं तो 3 अलग अलग कैटेगरियों में बांट देता है ताकि लाभ आएगा ना तो सबको अलग अलग मिलेगा। योजना आएगा तो फायदा सबको होगा, नहीं तो एक मिलेगा तो उसी में सबको तकसीम हो जाएगा, बटा जाएगा, अलग अलग लिखाया जाएगा तो अलग अलग फायदा होगा। सब लोग लिखाते हैं। दोस्तों, दुनिया के मामले में दुनिया का फायदा हासिल करने के लिए हम लोग अलग अलग लिखाते, अलग अलग अपना नाम देते हैं, लेकिन खुदा के दरबार में हाजिरी के लिए घर पीछे एक आदमी भी नहीं पहुंचता है। चाहे दुनिया में आप जो भी कर लें, दुनिया में आप चौधरी बन करके घूमे, दुनिया में आप प्रधान बन करके घूमे, दुनिया में आप बड़े बड़े ओहदा और मनसब लेकर घूमे, लेकिन कल क़यामत के दिन फी जन्नाति यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। तो फिर जन्नत में कुछ लोग जो होंगे वो कहेंगे, ए अल्लाह, जन्नत में तो मेरे चचा साहब नजर नहीं आ रहे हैं, मेरे दादा नहीं नजर आ रहे हैं, गांव के प्रधान और मुखिया साहब नजर नहीं आ रहे हैं, जिनके पीछे 10 आदमी घूमा करते थे, ये है कहाँ? तो कहा जाएगा ये जहन्नम में है। कहा ये तो दुनिया में इनके पीछे 10 आदमी चला करते थे, कुछ कहते थे तो लोग बात सुनते थे, आज जहन्नम में क्यों चल रहे हैं? हमसे बात करवाइए। तो बात करवाया जाएगा। कैसे? वो जहन्नम के दरवाजे पर और ये जन्नत के दरवाजे पर पूछेंगे, मा सलककुम फी सक़र, क्यों जहन्नम में आए, क्या वजह बनी जहन्नम में जाने की? पहला जवाब होगा, आप लोग भी दिल थाम करके सुने और कान खोल करके सुने। पहला जवाब होगा, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम लोग दुनिया में नमाज नहीं पढ़ा करते थे, बड़े आसानी से हम लोग छोड़ देते। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने नमाज छोड़ दी उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। एक नमाज छोड़ेंगे 2 करोड़ 88 लाख बरस तबलीगी जमात वाले बार बार पढ़ करके कह करके और किताब पढ़ करके हम लोग को समझाते हैं 2 करोड़ 88 लाख बरस जहन्नम में जलना है। आसानी के साथ हम कबूल कर लेते हैं, सुनते सुनते सुन हो गए हैं। आप घर जाइए, एक एग्जाम्पल, घर जाइए, घर जा करके जब सब लोग सो जाएं या जगे रहें, आप एक आग जलाइए
उस आग में एक पूरा जिस्म नहीं, जिस्म का एक हिस्सा, उंगली का एक टुकड़ा उस पर रखिए, 1 मिनट के लिए जलाइए और पूछिए अपने नफ्स से तकलीफ हो रही है? अगर हो रही है तो ये दुनिया की आग है, जहन्नम की आग से 70 गुना कम दर्जा है हरारत में, गर्मी में, तपिश में, और जहन्नम की आग 70 गुना हरारत में बढ़ी हुई है। ये दुनिया की आग थोड़ी देर के लिए एक उंगली बर्दाश्त नहीं कर पाते तो आखिरत की कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? आज हमारा लड़का 10,000 रुपये टका ला करके दे दे, कमा करके बाहर से भेज दिया, माँ बाप भी खुश है, घर वाले खुश हैं, रुपया कमा कर दे रहा है। कभी हमने गौर नहीं किया कि आगे उसका रहन सहन कैसा है, उसकी जिंदगी में दीनदारी भी है कि नहीं, उसकी जिंदगी में नमाज भी है कि नहीं। माँ भी खुश है, भाई भी खुश है, बाप भी खुश है कि पैसा दे रहा है। उसकी दुनिया तो हमने बनाया, आखिरत को बर्बाद कर दिया। बेटा कमा करके आता है, घर में थका हुआ है, सो रहा है, माँ कहती है अजान हो गई है, सोने दो, इसलिए कि थक कर बेटा आया है। बाप कहता है सोने दो, थक करके आया है, थोड़ी देर सो ले। लेकिन थोड़ी देर के लिए हमारे दिल में तसव्वुर नहीं पैदा होता कि ये जहन्नम की आग में जलने जा रहा है। क्या उसी घर में, जिस घर में सो रहा है, आग लग जाए तो क्या माँ और बाप और भाई सोने देंगे कि थक कर आया है? क्या करेंगे? उठाएंगे, और उठ जाओ, नहीं उठेगा तो पानी डालेंगे, घसीट कर बाहर लाएंगे। दुनिया की आग से हम बचाने के इतनी फिक्रमंद है, आखिरत की आग से थोड़ी भी फिक्र नहीं करते। यहाँ अगर सांप निकल जाए कोई बैठेगा? सब कूद करके भागेंगे, मजमा 1 मिनट के अंदर तमाम हो जाएगा, कोई यहाँ मौजूद नहीं होगा। और अगर गहुवन सांप निकल जाए थोड़ा जहरीला, सबके होश ठिकाने लग जाएंगे। दोस्तों, एक सांप क्या निकला, हम जो है घबरा कर भाग जाते हैं। अगर कमरे में सो रहे हो और किसी वजह से रात के अंधेरी में आंख खुल जाए और उसी में आपने देख लिया सांप जो है फन फैलाए है, आपका हार्ट अटैक कर जाएगा। चिल्लाएंगे सारे लोगों को बचाओ बचाओ। लेकिन कुर्बान जाइए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र के अंदर 99 सांप मुसल्लत किए जाएंगे नमाज के छोड़ने की वजह से। दोस्तों, हम कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? आयत को तो हम लोग पढ़ते हैं, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, लेकिन इस पर अमल नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, जो ये मजमा है, आपसे दरखास्त करूंगा, माँ बहनों से भी दरखास्त करूंगा कि यहाँ से तय करके उठें। इंशाअल्लाह आज के बाद से हमारी जिंदगी जब तक तमाम न हो, कभी नमाज कज़ा नहीं होगी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। कुरान की आयत पढ़ते, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने बै को हलाल किया है, खरीदो फरोख्त तिजारत को हलाल किया है, और सूद ब्याज को हराम किया है। आयत पढ़ते हैं, लेकिन आयत सिर्फ हमारी जबान पर है, तिलावत करते हैं, ये तिलावत हमारी जबान पर है। सूदी नेटवर्क और सूदी कारोबार और सूदी निजाम हमारी पूरी जिंदगी में दाखिल हो चुका है। रस बस हो गया है एकदम। जो हमारे पैसे अकाउंट में जमा है, अगर 1,00,000 2 लाख रुपए है, महीना 2 महीना 4 महीने पर वो इंटरेस्ट देता है। कभी हम लोग उसका डिटेल निकाल कर नहीं देखते कि हमारा असल पैसा कितना है और जो बढ़ा हुआ है वो कितना है। आ रहा है आने दीजिए, जायज आए वो भी, नाजायज आए वो भी, सब हमारे माल में मिल रहा है, कोई फिक्र नहीं है। और इसके अलावा हर घर में समूह चल रहा है, हर घर में किस्ता का माहौल बना हुआ है। काहे 10,000 एक बारगी रुपया मिल जा रहा है, हमारा कोनो काम हो जा रहा है। 20,000 रुपए पैसे मिल जा रहे हैं, हमारा काम बन जा रहा है। कभी हमने सोचा कि यह हराम है, नाजायज है, ये किस्ता पर उठाना पैसा, ये समूह चलाना, हमारी बहू बेटियों को भी नंगा करना है, हमारी बहू बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करना है, उनको भी बाहर ढकेल करके वो गैर महरम के साथ मीटिंग में अटेंड करवाते हैं। और उसके अलावा सूदी निजाम में
हम लोग बिल्कुल गिरफ्तार हो चुके हैं। ये नाजायज और हराम है। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात। अल्लाह तबारक व तआला जड़ से खत्म कर देता है, जो सूदी कारोबार करने वाले हैं जड़ से खत्म कर देता है। और फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाह। ए ईमान वालों, अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ है, अल्लाह का डर है, तो सूदी निजाम को छोड़ दो, वरना अपने रब से और अल्लाह के रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। मैं पूछना चाहता हूं इस मजमा से, अपनी माँ और बहनों से, कि कौन है, किसमें दम है, किसमें ताकत है कि अल्लाह से जंग करे, अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करे, किस में ताकत है। लेकिन हम लोग दावत दे रहे होते हैं। दोस्तों, एक रिवायत है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुसलमानों में थोड़ी सी भी गैरत होगी, थोड़ी सा भी ईमान की रमक बाकी होगी, तो इस हदीस शरीफ को सुन करके आज ही से तौबा करके जाएंगे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना रिबा नय्यफु व सबऊन बाब, सूद के 70 से ज्यादा दरवाजे हैं। वइन अहवाना बाबा मिनर रिबा मिथलु मन आता उम्महु फिल इस्लाम, और सूद के सबसे कमतर दरवाजे का गुनाह ये है कि इस्लाम की हालत में कोई अपनी माँ से जिनाकारी करे, बदकारी करे। हाय मुसलमान, अपनी माँ से बदकारी करने का गुनाह इस सूदी निजाम से है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दिरहमुम मिनर रिबा खमसतुन व सलासून ज़निया, सूद का एक दिरहम 35 मर्तबा बदकारी और ज़िनाकारी से ज्यादा संगीन जुर्म है। हम मुसलमान उसको कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा भी ईमान की रवत बाकी होगी, और थोड़े सा भी गैरत बाकी होगी, और थोड़ा सा भी इस्लाम और शरीयत का और कुरान की इस आयत का पासो लिहाज होगा, तो इसी मजमा में हम तौबा करके जाएंगे और अपनी औरतों की इज्जत नीलाम करने से बचाएंगे, और गैर महरम के सामने भेज करके मीटिंग करने से इंशाअल्लाह हम सब बचाएंगे। कुरान की आयत पढ़ते हैं, वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, कि तुम कत्ल न करो अपनी औलाद को तंगदस्ती के खौफ से। कहां से खिलाना होगा, चलो मार डालते हैं। इस मजमा में भी कितने जालिम बैठे होंगे जो अल्ट्रासाउंड के जरिए से पता कर लिए होंगे कि मेरे अहलिया के, मेरी बीवी के पेट में पलने वाला बच्चा लड़का नहीं है, लड़की है। तो ऐसा जालिम उस बच्ची को दुनिया में आने से पहले पहले दवाओं के जरिए से खत्म कर देते हैं, जाये कर देते हैं। कुरान में कहा गया, बेई ज़म्बिन क़ुतिलत, किस जुर्म में इनको कत्ल किया गया, क्या जुर्म था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जुर्म है। सबके दिल में जवाब है, सबके दिल में जवाब है। क्यों इन बच्चियों को कत्ल किया जा रहा है? क्या वही जमाने जाहिलियत लौट आ गया है जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने से पहले कुरान ने नक्शा खींचा। वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दा, जब लड़कियों की पैदाइश की खुशखबरी दी जाती इनको, तो इनका चेहरा नीचे झुक जाता, चेहरा काला पड़ जाता। तो क्या आज वही सूरत हाल है? दोस्तों, क्या बात बनी है। लड़के की पैदाइश को तो हम लोग खुशी में मगन हो जाते, मिठाइयां बांटते, मिठाइयों पर बस नहीं, पार्टी पर पार्टी करते हैं, और बेटी पैदा होती है, चेहरा हमारा काला पड़ जाता है, झुक जाता है, मुरझा जाता है। कहीं ना कहीं मुआशरे का इसमें कमाल है। और वो क्या है? वो लड़के पैदा करने वालों का कमाल है, जो कल होकर के ये लड़कियां बड़ी होंगी, जवानी के दहलीज पर कदम रखेंगी, तो लड़का पैदा करने वाले जो अपने मन में, अपने दिल में वो बसा करके रखे हैं, नीयत जमा करके रखे हैं, हमारा लड़का है, कुछ पढ़ा देंगे तो 2-4 लाख रुपए तिलक और जहेज आ जाएगा, हमारा घर बन जाएगा,
हमारा घर भर जाएगा, हमारा काम आ जाएगा। इसी बुनियाद पर हम लोग जो है ना मुआशरे में ऐसे लड़का पैदा करने वाले कलंक हैं, जालिम हैं, जो इस तरह की बच्ची वाले जो अपनी बच्चियों को दुनिया में आने से पहले पहले खत्म कर देते हैं और दुनिया में आना उनको मनहूस समझा जाता है। दोस्तों, ये इसलिए कि हम और आपने तिलक और जहेज को अपने मुआशरे में जन्म दिया, और मुसलमान जिसके दिल में ईमान है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, वही मांगने पर मजबूर है। मांगता है, कहता है क्या करें, बच्चा ही नहीं मान रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं मान रहे हैं, हमारे फुला नहीं मान रहे हैं, हमारी अहलिया नहीं मान रही है। मसला ये है कि आप गार्जियन है, अल्लाह के आपको जवाब देना होगा। 2 पैसा भी हराम का आएगा, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। हमारे घर में माल आ रहा है और अच्छे खासे लोग, इसमें मजमा में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो तिलक और जहेज मांग कर लिए होंगे और बहुत सारे लोग नहीं मांगे होंगे। इसी तरह पूरा घर भर गया होगा और मना भी नहीं किए होंगे। है ऐसा। आजकल तो मांगने के अजीब ढंग हैं। लोग जो है जाते हैं, लड़की वाले बेचारे तो उसी तरह डरते सहमे जाते हैं लड़के के दरवाजे पर। उधर से दलाल साहब भी पहुंचे रहते हैं। दलाल साहब जो है ना कुछ कहते हैं 10 लाख मांगे, चलो हम 5 लाख में तय करा देते हैं। एक से एक दलाल हमारे मुआशरे में मुसलमान खड़े हैं, डाकू बनकर के लड़की वाले के दरवाजे पर पहुंचते और लड़की वालों से मुतालबा शुरू होते। फिर बात होती, कितनी बारात रुकी रह गई, काहे 10,000 रुपए लड़की वालों ने नहीं भेजा है, जब तक नहीं भेजेंगे लड़के के दरवाजे पर बारात नहीं जाएगी। हाय रे मुसलमान, हम मुसलमान हैं जो हराम के लिए लड़की वाले को इस तरीके से जलील और इस तरीके से उनको हम समाज में नंगा कर रहे हैं। अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। हम मांगने वाले हैं। हम और आप मुआशरे में जो मुसलमान हैं इस तरीके से तबाहियां मचा चुके हैं। मैं कहता हूं ये मीठा जहर है, मीठा पॉइजन है जो हमारे मुआशरे में पहुंच करके मुआशरे को खोखला बना दिया है। दोस्तों, मांगने के अजीब अजीब तरीके। हम तो हाजी साहब हैं, नमाजी साहब हैं, हमें तो मांगना ओंगना नहीं है। ये तो आज से हमारा बेटा आपका दामाद हो गया। ओ आपको समझना है कि आपके दरवाजे पर मेरा लड़का जाएगा, 2 पहिया देकर वापस कीजिए, आप 4 व्हीलर दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, वो आपको समझना है। हम तो हाजी साहब हैं, नमाजी साहब हैं, चिल्ला 4 महीना लगा हुआ है, हम तो सुभान अल्लाह क्या मांगेंगे। आज से हम आपकी बेटी हमारे घर आने वाली है, हमारा बेटा आपका दामाद बनने जा रहा है। आपकी बेटी हमारे घर आएगी, सोफा सेट पर सोएगी, नीचे सोएगी, वो आपको समझना है सुभान अल्लाह हम हाजी साहब हैं, हमें तो कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो मांगना ओंगना नहीं है। आपकी बेटी हमारे घर आ रही है तो फिर ओ ठंडा ठंडा पानी पिएगी कि नहीं पिएगी, फ्रिज देंगे कि नहीं देंगे, वो आपको समझना है। हमें मांगना ओंगना नहीं है। आपकी बच्ची हमारे घर आ रही है, ठंडा ठंडा हवा खाएगी कि नहीं, वो आपको समझना है। सुभान अल्लाह हम हाजी साहब हैं, हम तो जमाती साहब हैं, हमें मांगना ओंगना नहीं है। इस तरह एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी फहरिस्त है। मगर मगर कहते कहते वो मगर जो है मगर मश का मुंह बन जाता है, जिसमें सोफा सेट भी जा रहा है, वॉशिंग मशीन भी जा रहा है, और उसमें कूलर भी जा रहा है, उसमें फ्रिज भी जा रहा है, बर्तन के सारे सेट भी जा रहे हैं, और मगर मश का मुंह भरने वाला नहीं है। इसके बावजूद भी बहुत सारी बच्चियां जला दी जाती हैं, जहर देकर मार दी जाती हैं, गला घोट करके खत्म कर दी जाती हैं कि मांग पूरा नहीं हुआ। पता नहीं ये कौन सा मगर मश का मुंह है, मांग पूरी नहीं हुई, इसलिए औरतों को जला दिया गया, बेटियों को कत्ल कर दिया गया। अल्लाह अकबर। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करें और इस तरह नाजायज मुतालिबात हम ना करें। दोस्तों, कुरान में कहा गया अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्दों को अल्लाह ने हाकिम बनाया है, मर्दों को अल्लाह ने औरतों का जिम्मेदार बनाया है। जब कबूल कराते हैं मौलवी साहब तो कहते हैं आप कबिल तो का चीज कबिल तो मां नान नफका व सुकना,
यानी आज जो आप कबूल कर रहे हैं तो बीवी का खर्चा देना आपकी जिम्मेदारी, घर देना आपकी जिम्मेदारी, बिस्तर देना आपकी जिम्मेदारी, लिबास पोशाक देना आपकी जिम्मेदारी। अब बताइए, कुरान तो कह रहा है मर्दों को देने को, हम लड़के से पूरा करते और पूरे घर जो है गलाजतों का ये ढेर बना हुआ है, तिलक और जहेज से भरा हुआ है, सब इस्तेमाल कर रहे हैं। और जाकर मौलवी साहब से कहते हैं, मुफ्ती साहब, मौलाना साहब तो दुआ कर दीजिए, बड़ा परेशान है, गलाजतों के ढेर पर बैठकर अल्लाह की रहमत की उम्मीद करने वालों, अल्लाह की रहमत से मायूसी होगी, अल्लाह की रहमत से हमारा सीना पूरा नहीं होगा और अल्लाह की रहमत से हम लोग बिल्कुल मायूस रहेंगे जब इस तरह गलाजतों से हमारा घर भरा रहेगा। मर्दों को कहा गया माल लेकर के औरतों को तलाश करो, औरतों को नहीं कहा गया तुम माल लेकर तलाश करो। वो माल क्या है? वो मुहरदैन है जो उधार रहता है। ये पूरा मजमा उधरिया होगा, शायद के उधरिया होगा, पूरा मजमा उधरिया होगा। अपनी बीवी का हमने महर नहीं चुकाया है, ये वाजिब और फर्ज है। क़द अलिमना मा फरज़ना अलैकुम, ये मुहरदैन फर्ज है। अगर आपके पास ताकत नहीं थी तो क्यों शादी के लिए हाथ बढ़ाया आपने? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में अगर कोई सहाबी कहते कि मुझे निकाह करना है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते कि मुहरदैन देने का पैसा है? कहा नहीं। तो फिर जाओ कमाओ, पैसा हो जाए, फिर जाकर के निकाह करना। इतनी गुर्बत का आलम था। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हुआ, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास कुछ भी नहीं था सवाए ज़ेरा के, वो बेच करके मुहरदैन दिए तब निकाह हुआ। क्या इतने गरीब हैं हम लोग? पूरा मजमा उधरिया होगा, अपनी बीवी को नहीं दे रहा होगा, मरेगी तो पांव पकड़ेगा, बीवी का पांव पकड़ करके माफ कर दो ना। हद हो गई। मुहरदैन माफ करने की चीज है, जो बीवी का पांव पकड़ करके शर्म नहीं आती, हमने दिया नहीं। अगर गैरत होगी हमारे अंदर तो आज तय करें कि अगली मर्तबा बीवी के पास जाने से पहले पहले मुहरदैन अदा करके जाएंगे। ये तो देने की चीज है। हमने तो लाख 10 लाख रुपए हमने उतार लिए और 20,000 रुपए मुहरदैन अदा नहीं होता, 25,000 रुपए मुहरदैन अदा नहीं होते। नकद अदा करने की कोशिश कीजिए। ये अहम पैगाम है। और हमारे मुआशरे के अंदर ये तबाहियां और इस तरह के रस्म रवाज जो तेजी के साथ फैलता जा रहा है, मैं कहना चाहूंगा कि तिलक और जहेज से बाज रहिए, ये हराम है। उलमा ने लिखा है ये रिश्वत है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला भी जहन्नमी है और रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन तज़व्वज इमरातन लिमालिहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला फ़क़रा, जो निकाह किया किसी औरत से माल की लालच में, मेरा जेब गर्म हो जाएगा, मेरा घर भर जाएगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उसको गरीब बना देगा, अंदर से उजाड़ चुका रहेगा। हम तो घर भरने की कोशिश की, अल्लाह घर उजाड़ देगा। इसलिए दोस्तों, हम सादगी के साथ शादी करने की कोशिश करें। कुरान में हम लोग पढ़ते हैं, कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन मिन जलाबीबिहिन, ऐ नबी कह दीजिए अपने बेवियों से और कह दीजिए अपनी बेटियों से और मुसलमान औरतों से, घर से बाहर निकलें तो चेहरा ढक लिया करें, अपने सीने पर चादर लटका लिया करें। ये तो हुक्म है। कहा गया कुल लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, मर्द हजरात भी अपनी निगाह नीची रखें, औरतें भी अपनी निगाह नीची रखें, नीचे कर करके चला करें, पर्दे में चला करें। ये पर्दे और ये नीचे करके चलना, ये हमारी माँ और बहनों की इज्जत व आबरू की जमानत है। इज्जत व आबरू माँ बहनों के लिए वो जेवर है, वो हसीन तोहफा है कि एक मर्तबा इज्जत खत्म हो जाती है, ये दुनिया के मार्केट में मिलने वाली नहीं है। वो ऐसा जेवर है, यह कीमती चीज है कि दुनिया में मार्केट में मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ कि पर्दे में रहा करें, बाहर निकलें अगर किसी जरूरत से पर्दे में निकला करें। और अगर घर में हो कोई मांगने चला गया कोई चीज, कुरान का हुक्म है फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, इनसे मांगो तो पर्दे के पीछे से।
पर्दे के पीछे से औरतें पर्दे में रहा करें, यह हुक्म है। निगाहें नीचे रखें, मर्द हजरात भी अजनबी औरतों पर नजर ना डालें, इसलिए कि आज दुनिया में अपनी आंख की लज्जत पूरी करेंगे, कल क़यामत के दिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन नज़र इला महासिनी इमरातिन अजनबियतिन अन शहवतिन सुब्ब फी ऐनैहिल आनुकु यौमल क़ियामा। आज दुनिया में हमने अपनी आंखों की लज्जत पूरी करी है, गैर महरम औरतों की तरफ देखा है, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला शीशा पिघलाकर आंखों में डाल देगा। आज दुनिया में एक टीन का एक टुकड़ा, एक जर्रा आंख में पड़ जाए, हमें बर्दाश्त नहीं होता, कल क़यामत के दिन शीशा पिघलाकर ढाला जाएगा, कैसे बर्दाश्त करेंगे। बात यह है कि हम लोग जो है कुरान पढ़ते हैं, इस पर अमल नहीं है। मैं माँ और बहनों से भी दरख्वास्त करूंगा, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना यह आपकी जिम्मेदारी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत 4 काम कर ले, 4 काम कर ले, रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, साल में 1 महीने का रोजा रख ले, अपनी इज्जतों आबरू की हिफाजत कर ले और अपने शौहरों की इताअत कर ले, फिर जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। इसलिए मैं अपने माँ बहनों से कहूँगा, आप इन पर अमल करने की कोशिश करें। और पूरे मजमा से कहूँगा, जो पैगाम मैंने दिया है कुरान के हवाले से, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप इन पर अमल करने की कोशिश करें, दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।